अब देखो फूडिंग क्या हो गया, खाते पीते हैं भैया जी, स्टाफ खा पी रहा है, उसको कहोगे कि किसी को कहोगे कि तुम जो अभी खाना खाओगे तुमसे काम करवाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे, बुलंद होंगे। आज की हमारी सेशन टैली में आगे बढ़ेगी और आज हम लोग टैली में अपने पढ़ाई को आगे करेंगे एंड आज हम डेबिट और क्रेडिट का एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में काम करेंगे और आज हम लोग लेजर्स क्रिएट करेंगे और टैली में जर्नल एंट्री भी आज हम लोग करेंगे। अभी मैं आपको शुरू करने से पहले एक दो बात समझाना चाहता हूं, आप ध्यान से समझना। देखो टैली में 18 वर्ष 19 वर्ष के बहुत सारे लड़के काम करते हैं और मॉल में, शॉप में, बहुत जगह अकाउंटिंग का काम को संभालते हैं। तो हम लोग जब टैली को इस चैनल पे सीख रहे हैं तो हमारा ये उद्देश्य होगा कि टैली को थ्योरेटिकल तो सीखना ही है लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि थ्योरी में बच्चा सब कभी कभी बोर हो जाता है, तो वो होने में नहीं दूंगा। ध्यान से देखना एकदम शुरू से। सबसे पहले मैं टैली ओपन कर लेता हूं, सब्सक्राइब कर लेना इस प्यारे से चैनल को। चलो मैं टैली को शुरू से ओपन करके बारीकी से मैं सिखाऊंगा, अच्छे से ध्यान से देखो। कंटिन्यू और यहाँ पे कंपनी में लोड कंपनी कर लो और परमिशन यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे एस्केप दबा के बाहर आ जाओ, क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। जब भी कोई चीज को हटाना हो तो एस्केप बटन दबाना और प्रवेश करना हो तो एंटर बटन दबाना। टाइपिंग में मतलब टैली में क्या होता है ना कि माउस का काम नहीं होता है, बहुत रेयरली काम करेंगे माउस का। ओके, एक कंपनी ले लेता हूं, अपेक्षा अजीत झा और स्टेट बिहार ले लेता हूं और बाकी सारी चीजें भी भरने का जरूरत नहीं है, मैंने पहले लेक्चर में सिखा दिया था। Ctrl+A। अगर तुम्हें बार बार इंटर नहीं मारना है, बार बार तुम एंटर प्रेस करना नहीं चाहते हो तो आप Ctrl+A दबा दो, जिसका मतलब होता है ऑटो सेव या वी कैन से ऑटो फिल। और यहाँ पे हमें जीएसटी अभी नहीं चाहिए, हम नो कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन में। और यहाँ पे बार बार इंटर क्यों मारोगे यार, आप Ctrl+A दबाइए ना। ओके, अब हम आ गए गेटवे ऑफ टैली में। अब हम लोग इस टैली में जहां पे आज हम प्रेजेंट हैं आपको आगे की एंट्री करवाने के लिए, इस टैली में हमारा सबसे पहला काम होगा। सबसे पहला काम जो हमारा होता है, चलो इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और ये मान लेते हैं कि अभी आप कुछ समय के बाद किसी दुकान में काम करोगे, वो मान के आपको टेच किया जाए। चलो ध्यान से देखो, अगर मान लो आज आप घर में या अपने लॉज में रह करके पढ़ाई करते हो, अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है या किसी भी चीज पर खर्च करने हैं तो आपको क्या चाहिए बेटा, आपको पापा से चाहिए पैसा। और हम सभी लोगों का पैसा पेरेंट्स हम लोग को पे करते हैं और हम लोग फिर पढ़ाई, खाना वगैरह सब हैंडल करते। तो अब इस अकाउंटिंग के माध्यम से समझो कि पैसा कैसे आएगा। कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बिना पैसा का हम कोई काम नहीं कर सकते। तो देखो, अगर हम लोग टैली में कोई भी काम करेंगे और उसके लिए हमें चाहिए पैसा, तो टैली पैसा को समझता है कैपिटल अकाउंट। क्या समझता है, कैपिटल अकाउंट। अगर टैली में पैसा हमें लाना है तो हमें कैपिटल अकाउंट के माध्यम से लाना पड़ेगा। सपोज तुमने 5 लाख रुपया कमाया, तुम 5 लाख रुपया से कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, तो तुम्हें कोई भी पूछेगा कि भाई तुम्हारा दुकान में कितना पूंजी लगा है, तो वही पूंजी हो गया कैपिटल। आई बात समझ में। टैली ये नहीं समझेगा कि पापा 5,000 घरेलू खर्चा के लिए दे रहे हैं, टैली ये समझेगा कि पापा पैसा दिए हैं। मतलब टैली तो कंपनी समझता है, टैली में तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा घर में कितना खर्चा हो रहा है। टैली तो बिजनेस मॉड्यूल पे काम करेगा, टैली कॉमर्शियल सेक्टर में काम करेगा। कोई घर के खर्चे के लिए टैली का यूज नहीं करेगा, घर कोई कंपनी तो नहीं है, लेकिन हम घर को ही एग्जांपल में दे रहे हैं, तब जल्दी समझ में आए। चलो सबसे पहला काम करते हैं आज इस कंपनी का। पहले बैलेंस शीट में एक बार चला जाए, बैलेंस शीट में धीरे धीरे समझाएंगे सब बात। हम जब बैलेंस शीट में आते हैं तो बैलेंस शीट पता है क्या होता है, बैलेंस शीट होता है एग्जांपल के लिए आपका फोन पे का बैलेंस। जैसे आप अपना पिन डाल के बैलेंस देखते हो ना, बाजार जाते हो तो कैसे बैलेंस देखते हो, जीरो रहता है तो मोड़ के घर आ जाते हैं, ज्यादा रहता है तब बाजार में चले जाते हैं खर्चा करने के लिए। टैली में कोई भी काम करोगे ना तब बैलेंस शीट में आना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास तो एक भी रुपया नहीं है, ना इधर है ना इधर है। अब आप कहोगे सर 2 जगह क्यों शो करना चाहिए, सर 2 जगह आपने तीर क्यों मारा। देखो टैली कहता है कि बैलेंस शीट बहुत बड़ी चीज है। टैली में बैलेंस शीट कहता है
कि मेरे पास दो हिस्सा है। एक हिस्सा मेरे पास है लायबिलिटीज और एक है हमारे पास एसेट। एसेट मतलब क्या होता है? संपत्ति। जब देखो संपत्ति जो भी होगा वो मेरा होगा, सही बात है, चाहे चल हो अचल हो मेरी संपत्ति होगी। और एक है लायबिलिटीज, मतलब ऐसा पैसा जो हमें देना है किसी भी इंसान को या मैंने दे दिया है। एक चीज हो गया करंट एसेट जो मेरे पास है या जो मेरा है, जो मेरे पास है या जो मेरा है। जैसे दुकान में रखा हुआ स्टॉक मेरा है तो वो मेरा करंट एसेट में आ जाएगा, मतलब वो मेरे एसेट कैटेगरी में आ जाएगा। लोन लिए ब्याज देना है तो वो कहां जाएगा? लायबिलिटीज में जाएगा, बाएं बगल। लेकिन अभी तुम इसको दिमाग से निकाल दो 2 मिनट के लिए कि हाँ बैलेंस शीट के 2 भाग, लायबिलिटीज और एसेट। एसेट जो मेरा है, लायबिलिटी जो तेरा है। एसेट मेरा है, लायबिलिटीज तुम्हारा है। एसेट मेरा पे पास रहेगा, उसका मालिक मैं हूं। लायबिलिटी जो मैंने किसी से कर्ज लिया है या मुझे देना है, लायबिलिटीज बन जाती है वो। जैसे तुमने अपने ऑफिस में एक वर्कर को रखा, भैया महीना महीना दोगे ना उसको, एम्प्लॉय को सैलरी दोगे ना, तो वो सैलरी हो जाएगा लायबिलिटीज। तो तमाम चीज जो हमें देने होते हैं वो बैलेंस शीट में बाएं तरफ लिखे जाते हैं जहां पे लायबिलिटीज रहता है। और वो चीज जो मेरा है, वो चीज जो मेरा है या मेरे पास आना चाहता है या मैं किसी से लेना चाहता हूं, वो हो जाएगा एसेट। सर एग्जांपल दीजिए। अरे भाई हम दुकानदार हैं, हम कस्टमर को है कलम बेच दिए तो पैसा लेंगे ना, तो उसका नाम कहां शो करेगा? एसेट में शो करेगा। और हम एक कस्टमर हैं, भले हम एक शॉपकीपर भी है लेकिन हम एक कस्टमर हैं। मैंने कलम खरीदा 10 रुपए का, मैंने पेमेंट नहीं किया है सामने वाले को, तो उसका नाम कहां शो करेगा? लायबिलिटीज में शो करेगा, बाएं तरफ। तो जो बायां है सो तेरा है, जो दाहिना है सो मेरा है। इसको याद कर लो, बड़ा काम आएगा। तो चलो अभी पहले पप्पा से पैसा लेना है, 5000 रुपया पप्पा से भी हम लेंगे। 5000 जो लेंगे तो वो लायबिलिटीज नहीं है, पूंजी लायबिलिटीज नहीं होता है, पूंजी पूंजी है। पूंजी को हम कर्जा ले गए हैं क्या? तो हम यहाँ पे कैपिटल लेंगे, किससे लेंगे? पापा से लेंगे। तब पापा हमारे कौन से अकाउंट हो जाएंगे? पापा हो जाएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट। और पापा से मैं पैसे लूंगा, मैं मतलब क्या? मैं मतलब मी, मेरा नाम, चाहे मेरा नाम कुछ भी हो, मैं पैसा लूंगा। पापा पैसा किसमें देंगे? कैश में देंगे, क्योंकि अभी मैं बैंक की बात नहीं करूंगा। तो मेरा अकाउंट हो जाएगा कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। तो पापा हमारे कौन से अकाउंट हो गए बेटा? कैपिटल अकाउंट। पापा सबके कैपिटल होते हैं। मी का मतलब मेरा नाम। मेरे पास बैंक वैंक नहीं है, मेरे पास कैश है। बैंक का पढ़ाई भविष्य में करेंगे। पापा जी आगे घर पे बोले बेटा पैसा ले लो। कितना रुपया पैसा दिए? पापा दिए 5000 रुपया। तो स्वाभाविक है कि कहीं से पैसा घटेगा, कहीं को बढ़ेगा। बढ़ा मेरे पास, घटा पिताजी के पास से, बढ़ा मेरे पास और घटा किनके पास से बेटा? घटा पिताजी के पास। अब टैली का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करता है वो DR, जो देने वाला है CR। पापा दे रहे हैं, पापा CR, मैं ले रहा हूं, मैं DR। अगर भविष्य में मैं कभी पिताजी को कैपिटल वापस करूंगा तो मेरा अकाउंट हो जाएगा CR, पिताजी का अकाउंट हो जाएगा DR। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला CR पक्ष में जाएगा, लेने वाला DR पक्ष में जाएगा। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें पैसे दिए तो तुम DR, तुम प्राप्त कर रहे हो, पिताजी CR हो गए। DR और CR एक पक्ष है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि झूठ का साथ कौन देगा, सत्य का साथ कौन देगा? तो सत्य और झूठ कोई इंसान है क्या? तो चीज है क्या? एक पक्ष है। कहते हैं ना नहीं भैया हम तो इसके पक्ष में, हम तो भैया सच के पक्ष में, हम तो झूठ बोल ही नहीं सकते। ये DR CR कोई चीज नहीं है, ये पक्ष है। ये एक तरह से इसे रोड में बायां दहना होता है ना, वैसा ये पक्ष है कि नहीं? ये एक दिशा हो गया कि तुम DR वाले हो कि तुम CR वाले हो। DR हो गया रिसीवर वाला, CR हो गया गिवर वाला। ओके चलो अभी हम इसको एग्जांपल के साथ और आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे अकाउंट। अब यहां से तुम्हारी मुख्य कहानी शुरू होती है। ठीक है, मुख्य कहानी कहां शुरू होती है? तुम ध्यान से देखो। सबसे पहले तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा लेजर। लेजर मतलब क्या हो गया? खाता बही। लेजर कहां बनेगा? अकाउंट में बनेगा। तो हम यहाँ पे लेजर को निर्माण करेंगे और हम पहला लेजर बनाएंगे अपना पापा का। तो पापा, अब पापा
पापा के आगे में देते हैं कैपिटल अकाउंट। मैंने समझाने के लिए आपको पापा के आगे में कैपिटल अकाउंट को लिखा है ताकि आपको समझ में आए। अंडर द ग्रुप कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जाएगा कैपिटल में, कैपिटल जाएगा कैपिटल। बार बार क्यों इंटर मारोगे, कंट्रोल प्लस ए दबाओ, हो गया सेव। अब कैपिटल अकाउंट मैंने तो बना लिए, अब हम देखना चाहते हैं कि ये कहां बना। देखने के लिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट, अरे भैया जैसे स्टेटस लगाते हैं तो देखने भी जाते हैं ना, तो लेजरवा जो बनाएंगे तो देखे के मन हुई ना हो तो कहां जाएंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे। दाहिना बगल तुमको यहां दिख रहा होगा लेजर व्यू, F5 को दबा दोगे ना, अगर क्या दबा दोगे F5 भी तो देखे जाएगा। अब देखो यहाँ पे पिताजी का अकाउंट यहाँ पे दिख गया है। आपके मन में एक खुरपाती विचार आ रहा होगा कि सर जी कैश तो पहले से है, प्रॉफिट लॉस पहले से है। देखो बेटा समझाते हैं, देखो ये जो कैश है ना, ये सब डिफॉल्ट लेजर है, पहले से होता है। अब आप कहोगे सर समझाइए, कर दिए ना छोटी बात। एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई कैश में पैसा देगा तो तुम कभी कहोगे मेरे पास कैश अकाउंट नहीं है, वो तो एक बैंक में ना होता, कहेंगे बैंक में नहीं, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है। अरे कैशवा तो मुट्ठियों में रख ली हो ना, वो पॉकेटों में डाल देंगे। कैश डिफॉल्ट होता, बॉडी में कैश डिफॉल्ट नहीं है। कोई तुमको 100 का नंबरी देगा तो क्या कहेगा, मेरे पास कैश अकाउंट नहीं है, मेरे पास पर्स नहीं है, हाथों में रख लेंगे, मुठियों में रख लेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए कैश डिफॉल्ट है, इसको बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। रही बात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी डिफॉल्ट है, ये ऑटोमेटिक आपका माइनस प्लस को चेक करके प्रॉफिट लॉस को दिखाएगा। छोड़ो उस पर तुम दिमाग मत लगाओ, ठीक है। सब चीज को समझना जरूरी नहीं होता है जीवन में, माथा क्रैश कर जाएगा, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता है। ढेर दिमाग नहीं लगाना है, समझो कैश डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट है, धीरे धीरे तुम बड़ा होगे सब सीख जाओ, मतलब टैली में सीखते जाओगे, लेक्चर पढ़ते जाओगे, सब सीख जाओ। चलो अब हम आगे चलेंगे। अब हम चलेंगे वाउचर। अब आपको कि सर आप वाउचर क्यों जा रहे हैं, अरे भाई देखो वाउचर एक ऐसा पन्ना है जहां पे नाम पता को लिखने के बाद पैसा सेट किया जाता है। क्या सेट किया जाता है, पैसा, चाहे आपका जो भी अमाउंट है। देखो अगर जैसे मेरे भाई तुम्हारे पास एक कॉपी है, यहां तुम लिखते हो दुकानदार का नाम, जैसे तुम यहां लिखे माँ किराना स्टोर, एड्रेस, आता पता, मोबाइल नंबर, तो यहां तक का चीज हो गया लेजर, यहां तक का हो गया लेजर। लेजर किस में आता है, मास्टर्स में आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मास्टर्स तुमको दिख रहा होगा, और जैसे ही इस पे कोई आइटम नाम लिख के पैसा अगर चढ़ा दिए ना बाबू, जो भी हमारा पैसा बन गया ना, तो पैसा चढ़ा, तो यही चीज कहलाता है ट्रांजैक्शन। क्या कहलाता है, एक बात बताओ, जब तक तुम फोन पे पर किसी को पैसा नहीं भेजते हो, क्या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ट्रांजैक्शन बनता है, नहीं बनता है। जब तक पैसा लेन देन ना हुई ट्रांजैक्शन ना कहलाई। ट्रांजैक्शन का हिंदी मतलब लेन देन, लेना देना, मतलब पैसा लेना देना को ट्रांजैक्शन कहते हैं। तब पापा से पैसा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन कहां होता है, ट्रांजैक्शन में होता है, ट्रांजैक्शन में होता है। तो फिर भी ट्रांजैक्शन के किस डिपार्टमेंट में होता है, तो वाउचर में होता है। इसी एंट्री को वाउचर कहते हैं। क्या कहते हैं बउआरे, वाउचर। अब चलो रिसीट में, दाहिना बगल दिख रहा होगा रिसीट, F6 दबा देना। अब देखो पैसा लेना है, किससे लेना है, पप्पा से, तो पप्पा CR हो गए, 5000 यहाँ पे डाल दो, मार दो इंटर। पैसा कहां जा रहा है, कैश में जा रहा है, तो जर्नल में है, ठीक है, सॉरी जर्नल में नहीं, रिसीट में है। जब पैसा लेना होता है तो रिसीट करते हैं, ठीक है। जर्नल चैप्टर है लेकिन पहले रिसीट का एंट्री हो रहा है। मैं समझाता हूं कैसे। देखो तुमको पढ़ाए थे पिछला वीडियो में कि जब जब पैसा लेना हो तो रिसीट करते हैं, जिसका शॉर्टकट F6 होता है। अब किसी को पैसा देना है तो पेमेंट करते हैं, जिसका शॉर्टकट F5 है। बोलो, पैसा लेंगे तो रिसीट, अब पैसा देंगे तो पेमेंट, पैसा लेंगे तो रिसीट, अब पैसा देंगे तो पेमेंट। इसको कभी नहीं भूलना बेटा, ठीक है, वरना गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे खट खट खटाक मार दो इंटर, सेव हो गया। 5000 आ गया घर में, लॉज में रहते हैं ना, पापा 5000 ले लिए, देखने का मन है पैसा, कौन सीट, इस कैप से बाहर, बैलेंस सीट। अब देखो रे तुम लोग यहाँ पे देखो कई टका शो कर रहा है, 5000। पिताजी कई टका दिए हैं, 5000। पिताजी 5000 जो दिए हैं वो क्या है, कैपिटल है। दिस इज नॉट अ लायबिलिटीज, ओके। कोई पापा पैसा लेके कोई उसको को कर्जा मानेगा, आज के टाइम में कर्जो देगा तो नहीं मानेगा। टेली है तो क्या हुआ, बिहार में टेली चल रहा है ना, ठीक है। तो यहां से कैश इन हैंड, कैश में आ गया 5000 रुपया। अब इस 5000 को हम लोग उड़ाएंगे, है कि नहीं। पैसा को कैसे उड़ाया जाता है आइए ध्यान से देखिए। वाउचर में जाएंगे, अब जाना पड़ेगा जर्नल में। जब भी हम कोई खर्च का ब्यौरा देते हैं तो हमको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। जैसे तुमको 5000 पप्पा दिया मोबाइल में या कैश में, तुम ट्यूशन में दे दिए 2000
1000 भोजन में लगा दिए, 1000 रुपया बिजली बिल रिचार्ज मार दिए, मोबाइल में खर्चा कर दिए। ये सब खर्चा कहाँ होता है स्टोर? जर्नल में होता है। कहाँ होता है बालक? जर्नल में होता है। चलो ध्यान से देखो, अब हमको चलना पड़ेगा जर्नल में, लेकिन जर्नल में जाने से पहले कुछ लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो आइए पहले मैं थोड़ा सा नोटपैड में कुछ लेजर्स बना देता हूं, तब आपकी बढ़िया रहेगी समझने में। ठीक है, देखो लेजर्स नेम एंड टाइप। ठीक है, ध्यान से देखो, टाइप नहीं ग्रुप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कुछ लेजर्स नेम ले लेते हैं। जैसे हम लोग अपने निजी जीवन में क्या सब करते हैं? मोबाइल रिचार्ज करते हैं, लॉज छोटा सब करता है ना। रूम रेंट हम लोग देते हैं, कोचिंग फी हम लोग देते हैं, फूडिंग पे खर्च करते हैं, फूडिंग ओके, लॉजिंग फूडिंग पे हम लोग खर्च करते हैं। और इसके बाद हम लोग और क्या करते हैं? 4 ही खर्च रखते हैं, हटाओ ना काफी। अब देखो इसका ना ग्रुप होगा एक्सपेंस। ठीक है, अब ये तमाम चीजों का हमारा ग्रुप बनेगा एक्सपेंस। अरे एक्सपेंस 2 ग्रुप के होते हैं, उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में अगर आपको ज्यादा अंतर समझना है तो चलो थोड़ा सा क्यों ना चैट जीपीटी को सिखाया जाए, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस ओके, थोड़ा सा इसका बहाने थोड़ा सा ये भी सीख लोगे। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अंतर समझाओ हिंदी में। ठीक है, अब देखो सिंपल समझ लो, एकदम ज्यादा माथा मत लगाना। देखो डायरेक्ट क्या होता है, एक तो बता दिया ना कि डायरेक्ट हमारा फैक्ट्री संबंध हमारा होता है, और इनडायरेक्ट हमारा क्या होता है, जो खर्चा हमारा घरेलू हो, है ना। ध्यान से देखो, और अलग अलग टाइप का खर्चा होता है, ध्यान से देखो। देखो डायरेक्ट क्या हो गया हमारा, जो खर्चा को प्रोडक्शन के लिए या माल तैयार करने के लिए जुड़ा हुआ। जैसे मान लो हम लोग कुछ बनाते हैं, मान लीजिए कि हम लोग माउस बनाते हैं, तो एकरा में जो खर्चा हुई वो हो जाए डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा एक बात जान लो, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, पैसा तुम्हारा जाना ही जाना है। जैसे तुम खाना खाने गए, स्वाद लग गया, नहीं लगा तो बर्बाद हो गया, तो वही वाला बात यहाँ भी है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इनडायरेक्ट क्या है, जो खर्चे जो व्यवसाय चलाने या प्रबंधन करने के लिए हो, लेकिन उत्पाद से सीधा ना जुड़ा हो। ठीक है, उदाहरण मजदूरी सब क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। कच्चा माल हैंड टेन ये सब हो गया डायरेक्ट। ऑफिस किराया, बिजली बिल, विज्ञापन, ढुलाई, बाहर, इनवार्ड आउटवार्ड, वेतन, सैलरी, इनडायरेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड में, इसको आगे बताएंगे। निर्माण उत्पादन में भैया डायरेक्ट। अब बिक्री तिक्री में छोटा मोटा खर्चा हुआ तो इनडायरेक्ट। से मान तुम दुकान खोले, सामान बेच रहे हो, बॉल जला दिए हैं दुकान में, चमचमिया लाइट है कि नहीं, तो इनडायरेक्ट हो गया वो सब, आई बात समझ में। लेकिन वही बिजली लगा के तुमको सामान बना रहे हो, डायरेक्ट हो जाता है। तो यही प्रकार का चीज है। ठीक है, अगर हम इसको नोटपैड को थोड़ा सा डाल दे इसमें, थोड़ा ऐसे पूछ लेते हैं क्या सब है। एआई इसलिए सिखा रहे हैं बाबू, ठीक है, ताकि तुमको क्या होगा, अगर हम नहीं भी रहेंगे तो तुमको एआई काम आएगा। एआई पे ध्यान दो। ठीक है, ग्रुप बताओ और समझा के बताना, आई बात समझ में। तो ये बहुत बढ़िया रहता है, एआई थोड़ा सीख लोगे ना, इससे क्या होगा कि तुम डिपेंडेंट नहीं रहोगे हम पे। हम जैसे क्वेश्चन करते हैं समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या सब लिया है, देखो मैंने सारे इनडायरेक्ट ही लिए कि मेरा अपना कोई मेरा फैक्ट्री से जुड़ा हुआ चीज तो है नहीं, तो थोड़ा समझाने के लिए हमको कम लिखना पड़ेगा, एआई का यूज कर। ध्यान से भैया, मोबाइल रिचार्ज हुई हो तो मोबाइल ऐसा मोबाइल क्या रिचार्ज करके कोनो हम सामान बना रहे हैं क्या, इसीलिए हमारा इनडायरेक्ट हो गया। रूम रेंट है, घर के लिए देने हैं, रूम रेंट वैसे भी हमारा वो हो गया। अब कोचिंग फी हो गया, हम कमा थोड़ी रहे हैं, तो तुम तो हमको दोगे ना जी, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मेरे लिए इनकम हो जाएगा भाई कि नहीं। अब देखो फूडिंग क्या हो गया, खाते पीते हैं भैया जी, स्टाफ खा पी रहा है, उसको कहोगे कि किसी को कहोगे कि तुम जो अभी खाना खाओगे तुमसे काम करवाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। खाने पीने में खर्चा होता है, उत्पादन से थोड़ी जुड़ा हुआ है जी, तो भूख लगा तो उसको भी खा लेगा। तो इसीलिए तमाम जो है इनडायरेक्ट है, समझे। आसान भाषा में याद करने का तरीका दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखो, एकदम सिंपल तरीका दिया हुआ है। जो खर्च सीधे माल बनाने में लगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मान लो भैया जी, हम घर बना रहे हैं, ठीक है, ड्रिल मशीन है, दिवलवा को तोड़ रहे हैं। ड्रिल मशीन में जब बिजली पास होगा तो भैया वो उत्पाद से बना हुआ है। मान लो हम फ्लैट बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। कार का शोरूम है, नट कसने के लिए मशीन है, उसमें लाइन लगा हुआ है। तो जो चीज से प्रोडक्शन होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा होता है। आई बात समझ में आ गया होगा, नहीं आया तब बेल बजा जा करके, कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। भोंदू स्टूडेंट का कोई गिनती है, जाओ दूसरा काम करो। चलिए अब यहाँ पे वॉचर में आ जाएंगे, नहीं पहले बनाएंगे लेजर, तो क्रिएट में आएंगे, लेजर में आएंगे। क्या सब लिए थे बुआ, लेजर सब में लिए थे मोबाइल, रूम, कोचिंग फी, ठीक है। आ जाओ मोबाइल रिचार्ज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, खट खट खटाक, ठीक है। रूम रेंट, खट खट खटाक, है ना। और क्या सब था, फूडिंग, खट खट खटाक। और क्या था भाई, मोबाइल था हो गया, कोचिंग फी,
कोचिंग फी, चलो कंट्रोल ए से ऑटोमेटिक सेव होगा, बार बार एंटर नहीं मारना पड़ता है। अब बन गया लेजर, देखने का मन है तो देख लो F5 से, देखो दिख गया 7 लेजर वहां पे। अब आ जाओ वोचर में, अब करेंगे जर्नल। कौन सा नल? जर्नल। अब देखो हमको खर्चा करना है, आ जाइए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं जर्नल में हूं क्योंकि मुझे खर्च को दिखाना है। तुम एक मूवी याद करो सलमान खान का, M मुझसे ऐश के MS के, मुझसे डैश करोगी, मुझसे शादी करोगी। आई होप कि आपको याद होगा ये मूवी। इसमें क्या करते हैं ना हमारे सलमान खान कुछ कुछ चुकिया बनाते हैं, माँ का आंख का इलाज के लिए, बहन का पढ़ाई के लिए, और कुछ अपने लिए रखते हैं। और यहाँ पे है सलमान भाई, ठीक है, सलमान भाई के पास कैश में पैसा कमा कमा के ला रहा है। अब कुछ पैसा दिया मम्मी के हाथ के लिए, बहन के लिए रूम रेंट, अब पर्सनली कुछ पैसा दिया बहन के लिए, कुछ पैसा रूम रेंट, कुछ अपने लिए। मान लो 100 रुपया ही वो सब चुकिया में डाल दिया। अब यहाँ पे समझो पैसा कौन दे रहा है? सलमान भाई दे रहा है, CR हो गया। पैसा कौन ले रहा है? चुकिया, DR हो गया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाला CR, लेने वाला DR, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, तो याद रखना सारे एक्सपेंस डेबिट होंगे क्योंकि वो प्राप्त कर रहा है। और दे कौन रहा है? सलमान भाई। सलमान कहां से दे रहा है? खून काट के दे रहे हैं क्या? नहीं ना, कैसे देंगे ना? अरे हम दे, मान लो कहीं पे हमको पेमेंट करना है, हम जाएं कि पैसा भेज दें, एक ही बात है ना। आदमी तो जरिया है ना, जा तो कैश रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे कैश अकाउंट है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे कोचिंग फी, 1000 टका कोचिंग फी लगा दिए। फिर यहाँ पे DR। अच्छा मैं थोड़ा सा एक बात सिखाता हूँ, मेरा अभी DR आ रहा है ना, आपका नया टैली होगा तो वहां पे 2 बाय आएगा, तो क्या करना, F12 दबा देना, ठीक है। और यहाँ पे यस करना, डबल क्लिक करने F हो जाएगा। पहला वाला जो ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन में कर देना यहाँ पे यस, ठीक है। CR/DR हमें चाहिए और यस कर दोगे तो 2 बाय हट जाएगा और CR/DR में यस कर देना, ठीक, बस और कुछ नहीं करना। और दाहिना बगल में चेंज मोड में डबल एंट्री कर देना, वो सिंगल होगा तुम्हारा, ठीक है, चेंज मोड में जाकर। अगला हमारा खर्च हो जाएगा फूडिंग में हम करेंगे 1000, फिर DR लिख दो। फिर हमारा आ जाएगा मोबाइल रिचार्ज, 444 का रिचार्ज करवा लेंगे। फिर हमारा आ जाएगा रूम रेंट, 1200 का रूम रेंट हमारा, कुल कितना आ गया, 3644 रुपया। पैसा कहां से जा रहा है? कैश से जा रहा है। तो देखो हमारी हो गई एंट्री। अब हमने क्या किया ना बुआ, हमने सारी एंट्री कर ली। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास कुल कितना रुपया है, 3644 का हमारा एंट्री होने जा रहा है। आई बात समझ में? चलो मैं अब इसे सेव करता हूं, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं आपको थोड़ा छोटा स्क्रीन पे भी मैं इसको दिखा सकता हूं ताकि विजिबिलिटी अच्छा रहे। चलो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस जगह पे आपको 3644 दिख रहा होगा। एंड मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, खट खट खट, और हम यहाँ से इसको कर लेंगे सेव। अब देखो बेटा हम लोग आ जाएंगे इस कैप से बाहर, डे बुक में आ जाएंगे और आज की जर्नल पे एंटर मारेंगे, Ctrl+P मारेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। यही हो गया तुम्हारा बिल। जूम से जूम करने का मैं जूम करना, यही बिल अपने पिताजी को तुम दे दो, ठीक है। इस कैप से बाहर आ जाओ और बैलेंस शीट में आके अपना देख लो कितना पैसा बचा है। तुम यहाँ पे देख सकते हो करेंट एसेट्स में 1356 टका हाथ में बचा हुआ है। 3644 टका तुम उड़ा दिया अपना जीवन में, है कि नहीं, बर्बाद कर दिया उसमें, है कि नहीं। चलो तो इसी प्रकार से तुम क्या करो, अपना घर का मासिक जितना भी खर्च घर में होता है, नमक से लेके हल्दी तक सबका बनाओ लेजर, ग्रोसरी बना के जैसे बनाना है बनाओ, सब पे घर का खर्चा को निकालो और कैपिटल ले लेना कि घर में कितना महीना तुम पापा तुमको देते हैं, मम्मी उस पे कितना खर्च करती है, और अपना घर का एक अच्छा सा जर्नल एंट्री करो। और इससे ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा घर का मंथली कितना खर्च हो रहा है, किस चीज पे कितना हो रहा है। पहले इतना करके दिखाओ। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और सीखो, आगे बढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, करवाओ, मम्मी पापा को भी इसमें जोड़ो, सब पढ़ेगा, सब आगे बढ़ेगा। जय हिंद।